देखिए, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार को पूर्व विधायकों को सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। अन्यथा इस तरह की जिस तरह पंजाब में आपने देखा होगा, सब पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली गई। उसके बाद कुछ विधायकों की हत्या हुई, एक मूसेवाला कांड भी हुआ, उसके बाद फिर वापस सुरक्षा दे दी गई। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है और जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा बिल्कुल निश्चित रूप से देना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस की सरकार में पर्याप्त सुरक्षा पूर्व विधायकों को भी दी गई थी और सभी जनप्रतिनिधियों को जहाँ आवश्यकता थी दी गई थी। और छत्तीसगढ़ में भी जो पूर्व विधायक हैं उनको सुरक्षा देना चाहिए। तो सर क्या लगता है ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों कटौती कर रहे हैं? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कटौती क्यों कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन इस तरह का करना उचित नहीं है और सुरक्षा प्रायोरिटी होती है, वो दिया जाना चाहिए। राज्यपाल का स्वागत है और पिछले समय हमारी सरकार में आरक्षण विधेयक हम लोगों ने पारित किया था, जो अभी तक राज्यपाल जी के यहाँ लंबित है। आग्रह करेंगे कि वो उस पर अपनी सहमति माननीय राज्यपाल महोदय दे। देखिए, रमेश भाई जी बढ़िया नेता हैं, छत्तीसगढ़िया नेता हैं और छत्तीसगढ़ियों के बारे में सोचते हैं। तो अब राज्यपाल से निवृत्त होकर आ रहे हैं तो उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। और इस अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हुआ है, चाहे तो उसमें किस्मत आजमा सकते हैं। देखिए, चुनाव कराने की तो आवश्यकता नहीं थी। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी को, जो वरिष्ठ नेता हैं पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से भी वो वरिष्ठ हैं, लेकिन उनको हटा के दिल्ली भेज दिया गया। तो जो आ रहे हैं उनमें विचार किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्या? प्रतिस्पर्धा तो हमेशा इस क्षेत्र में रहती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की दरें बढ़ाना और यहाँ के उद्योगों के स्टील उद्योग, री-रोलिंग मिल्स और उद्योगों का जो बिजली का दर बढ़ाया गया, निश्चित रूप से उससे प्रदेश के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। और जो स्टील उत्पादक जो मालिक लोग हैं, उन लोग भी अब थक हार गए हैं कि बिजली का जितना उत्पादन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। तो ये चिंता का विषय है। प्रदेश में इस तरह की स्थिति कभी नहीं हुई थी। हमारा राज्य बिजली उत्पादक राज्य है और वहाँ के लोगों को बिजली तो कम दरों में दिया जाना चाहिए, लेकिन बढ़ा कर दिया जा रहा है, ये उचित नहीं है। PM श्री योजना सिर्फ नाम का है। ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाने के लिए करती है और पूरे प्रदेश में योजना लगभग फ्लॉप है।